एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिनों के बाद आज मैं लेकर आ रही हूँ स्वीट स्वीट का 4th एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें, वरना आपको आगे की स्टोरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, काइंडली बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि तियान जो है वो सी साइड पर बैठकर पेंटिंग कर रही होती है अपनी धुन में। तभी उसके पास ड्रोन आता है और ड्रोन पर हमारी तियान की नजर पड़ती है। तो वो फटक से समझ जाती है कि ये काम और किसी का नहीं, सूमो का है जो उसे परेशान कर रहा है। तो वो उसे वार्निंग भी देती है। और सच में ये शरारत हमारे सूमो भाई साहब ही कर रहे होते हैं। पता नहीं वो तियान को यहाँ चिढ़ाने आए थे या उस पर नजर रखने आए थे, पर वो अपना ड्रोन साथ लेकर आए थे। और टियान जो है एक डंडा निकाल लेती है ताकि वो उस ड्रोन को डरा सके। तो वो ड्रोन को धमकी देती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे तोड़ नहीं सकती, मैं तोड़ दूंगी इसको दोबारा। और फिर वो पास्ट की बातें याद करती है कि उसके हाथ से एक बार गलती से ड्रोन टूट गया है और फिर ये याद करके कि उसे भुगतान देना पड़ा था। तो वो कहती है तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगती हूँ, इस बार ये गलती नहीं करूंगी। और फिर जब सुमो देखता है कि उसका प्लान काम नहीं कर रहा है तो फिर वो टियान की फोटो खींचने लगता है। तो टियान को इस बात से भी गुस्सा आता है कि वो ड्रोन उसकी फोटो खींच रहा है। तो वो फिर से अपना डंडा उठाती है, लेकिन फिर स्माइल करते हुए कहती है अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरी फोटो खींचनी है ना मेरी खूबसूरती की, तो फिर खींचो। और फिर वो पोजेस देने लगती है एक से एक। तो जब सुमो देखता है कि ये काम भी प्लान नहीं कर रहा है और यहाँ हमारी टियान भी हार मानने को तैयार नहीं होती है, तो सुमो जो है वो ड्रोन को वापस लेने लगता है। और टियान सोचती है कि ये अच्छा मौका है इससे छुपकर भागने का, और वो भागने की तैयारी कर रही है। तो वो भागने की तैयारी करने लगती है कि तभी उसके बैग से चिप निकल के गिर जाती है। तो चिप की वजह से जो ड्रोन है उस पर फिर से सुमो का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और वो ड्रोन जो है वो टियान की तरफ आने लगता है। तो इससे पहले कि वो ड्रोन टियान को कोई हानि कर पाता, उससे पहले ही सुमो आकर उसे रोक लेता है, जिससे उसके हाथ पर कट लग जाता है और वो ड्रोन भी टूट जाता है। और सुमो के हाथ में कट देकर टियान परेशान होकर अपने हाथ में बंधी हुई हैंकी जो है वो सुमो के हाथ में बांध देती है। तो सुमो अपने हाथ में इतनी बड़ी हैंकी देखकर कहता है कि छोटी सी कट के लिए हैंकी ज्यादा नहीं हो गई। तो टियान कहती है तुमने मुझे चोट लगने से रोका है तो मैंने तुम्हारी हैंकी बांधी, तो हिसाब बराबर हो गया। और ये बात सुन के सुमो अपसेट हो जाता है और फिर अपने ड्रोन के पास जाकर देखता है कि वो फिर से टूट गया। तो टियान जो है उसके पास आती है और फिर उसका सैड सा चेहरा देखकर उसके ड्रोन को ठीक करने की कोशिश करने जाती है, लेकिन फिर ये सोच के कि वो ड्रोन ठीक नहीं कर सकती पीछे हट जाती है। और फिर टियान कहती है पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता कि जब जब ड्रोन मेरे आसपास होता है तो ये ऐसे टूट क्यों जाता है। जिस पे सुमो कहता है कि इसकी चिप खो गई है और जब भी चिप के कनेक्शन में आता है तो सिग्नल लूज हो जाता है, इससे मेरा बैलेंस इस पर से हट जाता है और ये ऐसी हालत में गिर जाता है। और फिर टियान जो है वो सुमो के हाथ पे चोट देकर कहती है कि अब तुम्हारे हाथ में चोट लग गई है तो तुम आइसक्रीम कैसे बनाओगे। और फिर खुद ही कहती है कि तुम डेली डेली थोड़ी ना आइसक्रीम खाओगे। जिस पे सुमो कहता है कि वो डेली डेली ही आइसक्रीम खाता है। और ये बात सुन के तो टियान को हंसी आती है और वो कहती है कि तुम बिल्कुल लड़कियों की तरह हो। इस बात से वो कुछ नहीं कहता, पर उसका चेहरा देखकर टियान शांत हो जाती है। तो सुमो कहता है कि वो आइसक्रीम पहले तो वो कोल्ड वाटर पीता था, पर अब वो आइसक्रीम खाता है जिससे उसे ज्यादा रिलैक्स होता है, और वो भी टियान के हाथ का आइसक्रीम, जिससे वो अपने काम में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कर पाता है। तो ये बात सुन के टियान स्माइल करने लगती है। और फिर जब वो देखती है कि सुमो से अजीब तरीके से घूर रहा है तो फिर वो कहती है उसकी तारीफ करते हुए कि अच्छी बात है ये तो कि वो थोड़ा अलग। तो इतनी तारीफ करने के बाद वो भी ऑकवर्ड फील करने लगती है। तो सुमो की नजर जो है वो टियान की ड्राइंग पर पड़ती है और वो उसकी ड्राइंग देखकर स्माइल करने लगता है। तो टियान कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम बनाऊं बहुत ज्यादा करके और तुम फिर धीरे धीरे उसे फ्रिज से लेकर खाते रहना। जिस पे सुमो कहता है कि अगर वो एक बार आइसक्रीम खाना स्टार्ट कर देता है ना तो फिर उसकी बॉडी कंट्रोल नहीं करती और वो फिनिश होने तक खाता ही रहता है। जिस पे टियान कहती है तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए डेली आइसक्रीम बनाऊं। जिस पे सुमो कहता है हाँ बिल्कुल। तो ये सुनकर वो थोड़ा अजीब सा लुक देती है और कहती है कि तुम कितने अजीब से हो। तो वो कहता है कि क्या मैं बोरिंग हूँ। तो वो कहती है हाँ तुम हो। और फिर उसका ऐसा चेहरा देखकर मना भी कर देती है कि नहीं ऐसा नहीं है। और फिर सुमो टियान को कहता है कि तुम डेली रात को 7 बजे मेरे घर आ जाना आइसक्रीम बनाने के लिए। जिस पे टियान कहती है कि रात को क्यों, दिन में क्यों नहीं। जिस पे सुमो कहता है क्योंकि वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाती है इसलिए। और ये बात तो सच थी ना कि वो सुबह नहीं उठ पाई थी। तो इस बात पे टियान जो है वो सुमो को थैंक यू बोलती है और सुमो जो है उसका थैंक यू एक्सेप्ट करके वहां से चला जाता है डील कंप्लीट करके। तो हमारी
टियान सोचती है कि कहीं उसने डील एक्सेप्ट करके गलती तो नहीं कर दी, उसे कुछ अजीब सा लग रहा है। और वे शाम को बड़ी बेसब्री से 7 बजने का वेट कर रही होती है। और फिर वो बताती है कि ऐसे ही बहुत दिनों तक वो उसके लिए आइसक्रीम बनाती थी जिसे खाकर उसका मूड फ्रेश हो जाता था, और वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करने लगे थे, दोनों की दोस्ती बढ़ गई थी। और इसी बीच हमारी टियान का लक जो है वो फिर से वापस आ जाता है, क्योंकि इस बीच में उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ था। और इन दिनों वो दोनों साथ में माउंटेन पर जाकर टाइम स्पेंड करते थे, क्योंकि वो अपनी बिल्डिंग की ड्राइंग बनाया करती थी और हमारा सुमो टेस्टिंग किया करता था ड्रोन की। और इसी तरह दोनों को एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगने लगी थी। उसी बीच में हमें दिखाया जाता है कि एक दिन वो दोनों बीच साइड से वापस जा रहे होते हैं, तो हमारी टियान उससे पूछ ही लेती है कि उसे उसकी आइसक्रीम माइंड रिफ्रेश कर देती है क्या। तो सोमू हाँ कहता है, और फिर सोमू से कहता है कि उसे बिल्डिंग की ड्राइंग बनानी अच्छी लगती है। तो वो कहती है हाँ, क्योंकि उसे पसंद है पहाड़ों के और समुद्र के बीच में घर होना, और उसका सपना है कि वो घर बनाए। तो सोमू कहता है तो वो बना क्यों नहीं लेती। तो वो कहती क्या तुम पागल हो, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, और कितने पैसे लगते हैं, अभी मेरे पास नहीं है। तभी दिखाया जाता है कि दोनों को फोन आता है और दोनों को इमरजेंसी में ही जाना पड़ता है, और दोनों का ऑफिस और जॉब जो है वो आमने सामने है। तो हमारी टियान जो है वो सोमू को लिफ्ट दे देती है, और वो दोनों साथ में एक ही स्कूटर पे जब आइसक्रीम शॉप के बाहर पहुंचते हैं ना, तो मोमू उन दोनों को देखकर शॉक ले जाती है। तो हमारी टियान जो उसके पास जाकर कहती है कि तुम ऐसे क्यों घूर रही हो, तुमने कहा था कुछ इमरजेंसी हुई है। तो वो कहती है हाँ, मैं ये बोर्ड लगा रही थी, ये फ्लिकर कर रहा था, फिर अचानक से ये गिर गया और अब मुझे डर लग रहा है कि ये खराब हो गया, तुम ट्राई करो ना। तो हमारी टियान जो है उसे ट्राई करने लगती है, और वो जैसे ही लगाने वाली होती है ना उस बोर्ड को, तभी वहां सुमो आ जाता है उसकी हेल्प करने के लिए, और दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से देखते हुए उस बल्ब को फिट करने लगते हैं। और यहाँ हमारी मोमो जो है वो कभी टियान को और कभी सुमो को घूर घूर के देख रही होती है। और जैसे ही काम खत्म हो जाता है ना, तो हमारा सुमो स्माइल करता हुआ वहां से चला जाता है, और टियान उसे देखकर हंस रही होती है। तो मोमो से पूछती है कि तुम दोनों इतने क्लोज कब हुए, और उसकी इस बात पे तो टियान भी कंफ्यूज हो जाती है। दूसरी साइड हमारे सुमो के ऑफिस में क्लाइंट वेट कर रहे होते हैं उसका, और मिया उसे हैंडल कर रही होती है। तभी सुमो वहां पहुंचता है, तो क्लाइंट जो है उसकी बातों को इग्नोर करा होता है, क्योंकि वो उसे डिटेल में समझा रहा होता है ड्रोन के बारे में। तो वो उसे कहता है कि उसे साफ साफ ये सुनना है कि आखिर वो उन लोगों को उसका प्रोजेक्ट कब वापस करेगा। वैसे ये क्लाइंट उनके चेयरमैन का बेटा होता है। तो हमारा सुमो कहता है कि अभी तक प्रोजेक्ट बना नहीं है, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वो उसको दे देगा, और मिया भी उसका सपोर्ट करती है। तो वो क्लाइंट जो है वो ये बोलकर चला जाता है कि वो अपने डैड से डिस्कस करके इस बारे में बात करेगा, और यहाँ सोमू थोड़ा रिलैक्स होता है, क्योंकि उसे अपना काम आराम से करने की आदत जो है। दूसरी तरफ टियान जो है वो मोमो को सारा किस्सा बता चुकी होती है कि उसके और सोमू के बीच में क्या रिलेशनशिप है, जिससे मोमो खुश होती है और कहती है कि अब जब उन दोनों का रिलेशनशिप इतना अच्छा हो गया है, मतलब एक दूसरे से बॉन्डिंग हो गई है, तो अब तो उसे साइन लैंग्वेज सीखनी पड़ गई होगी ना। तो हमारी टियान उससे बताती है कि वो बोल सकता है। तो ये सुनकर वो शॉक होती है और कहती है कि क्या अब उसका लक ठीक हो गया है। जिसपे टियान कहती है हाँ थोड़ा थोड़ा। तो मोमो जो है उसका हॉरोस्कोप पढ़ती है और कहती है कि अरे इन दिनों तो तुम्हारा लक बहुत ज्यादा अच्छा है। और टियान भी ये देखकर शॉक होती है और कहती है हाँ, इन दिनों तो मेरा स्कूटर भी खराब नहीं हुआ है, मतलब अब उसकी किस्मत सच में चेंज हो गई उसकी वजह से। और फिर यही सोच सोच के खुश होकर डोर के पास जैसे ही पहुंचती है, वहां वो वांग को देखती है, जो कि किसी लड़की से झूठ बोल रहा होता है कि वो अपनी मॉम को शॉपिंग कराने के लिए लाया है। तो वो उसको देखकर कहती है कि कुछ लड़कों से तो ये बेहतर ही है। तो हमारी मोमो जो है वो पीछे से पूछती है कि वो किसके बारे में बात कर रही है। तो वो कहती है वो अजीब सा जानवर। और यहाँ हमारे वांग को फील होता है जैसे उसे किसी ने बुलाया है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिया और सुमो जो है वो बात कर रहे होते हैं उसी डील के बारे में, कि वो अदर कंपनी के चेयरमैन का बेटा है, तो कहीं वो प्रॉब्लम खड़ी ना कर दे, क्योंकि वो लोग कोलैबोरेशन कर रहे हैं एक साथ। उसके बाद सडनली मिया की नजर उसके हाथ पे जाती है, सुमो के बैंडेज पे। तो वो उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो बताता है कि ड्रोन टेस्टिंग के टाइम पे उसे चोट लग गई है। तो मिया कहती है कि आज वो उसके साथ उसके घर जाएगी। तो वो कहता है ठीक है। तो वो कार लेकर आए, क्योंकि उसे आइसक्रीम खरीदने जाना है, तो आइसक्रीम खरीदते हुए मिलेगा। दोनों मान जाते हैं। यहाँ काफी रात हो जाती है और हमारी टियान जो है वो टाइम पास कर रही होती है। तभी हमारी मोमो आकर से कहती है कि अब तो काफी देर हो गई है, तो वो किस चीज का वेट करिए, चलो दुकान बंद करते हैं। तो हमारी टियान बहाना मारने लगती है कि उसे सफाई करनी है, तो वो जाए। तो पर हमारी मोमो जो है वो कहती है पर मैंने तो सफाई कर ली। और फिर समझ जाती है कि टियान जो है वो वेट कर रही है उसका, और ये समझते ही वो वहां से निकल जाती है टियान को छोड़कर। और यहाँ टियान बेचारी वेट करती रह जाती है उसका, और बड़ी ही बोर होते हुए उसका वेट करी होती है। तभी जैसे ही सुमो आता है ना, तो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और वो उसको देख के खुश हो जाती है। और यहाँ सुमो को भी पता लग जाता है कि वो बोर हो रही थी। तो वो जैसे उसको आइसक्रीम देती है ना, और फिर आगे का पूछती है कि वो घर जाएगा। जो इसमें सुमो कहता है कि हाँ वो चला जाएगा। तो टियान भी चली जाए आराम से, उसको केयरफुल रहने का बोलकर वहां से चला जाता है। वैसे यहाँ हमारी टियान को लग रहा था कि वो उसके साथ जाएगा, इसीलिए वो अपसेट हो जाती है कि वो उसके साथ नहीं जा रहा है। और वो देखते हैं ना कि वो किसी और के कार में जा रहा है, तो ये देखकर और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि वो जा किसके साथ रहा है, और सैड हो जाती है। और जब वो उसका मूड खराब हो जाता है ना, तो वो ली को फोन लगाकर कहती है कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट करना चाहती हूँ। और फिर उसके पास जाने का सोचती है। दूसरी तरफ ली को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्तों को समझा रहा होता है कि टियान आने वाली है, तो किसी को ना बताए कि कल उसका बर्थडे है, क्योंकि वो टियान को सरप्राइज देना चाहता है। तो ये देखकर उसके दोस्त कहते हैं कि क्या तुम ये जानना चाहते हो कि उसे तुम्हारा बर्थडे याद है या नहीं। बर्थडे तो तुम्हारा है, तो तुम उसको सरप्राइज क्यों दोगे।
पर वो कुछ नहीं बोलता, शर्माने लगता है। और टियान जब इसके पास पहुंच जाती है ना तो वो सभी हैंग आउट करने लगते हैं। बट टियान का मूड देखकर ली उससे पूछता है कि आखिर उसको क्या हुआ है। तो वो कहती है बात घुमाते हुए कि वो इन दिनों प्रॉपर तरीके से सो नहीं रही ना, इसलिए उसका ऐसा हो रखा है चेहरा। तो वो कहता है कि वो सो क्यों नहीं रही है। तो वो कहती है कि वो आजकल बहाना मारते हुए कि टीवी सीरीज देखने में बिजी है। तो ये जवाब सुन के ली भी कंफ्यूज होता है। वैसे अगर टीवी सीरीज की बात आ ही गई है तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि कौन कौन ऐसा है जो के ड्रामा की एपिसोड्स को खत्म करने के लिए देर रात तक जागता है। मैं उनमें से हूँ। दूसरी तरफ सोमू जो है वो तियान की आइसक्रीम खा रहा होता है और बहुत खुश हो रहा होता है। उसको देख के मिया कहती है कि क्या इन दिनों तुम्हारी खुशी का राज ये आइसक्रीम है। तो वो कहता है हाँ। तो मिया उसे लेक्चर देने लगती है कि ऐसे डेली डेली आइसक्रीम नहीं खाते हैं, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल ऐसे दादी माँ की तरह। पर सोमू उसकी बातों को नहीं लेता, इग्नोर करता है। यहाँ दूसरी साइड ली जो है वो टियान से कहता है कि क्या तुम दिन में कब फ्री हो जाती हो। तो वो कहती है 7 बजे के बाद। तो ली उससे पूछता है कि क्या वो कल उसके साथ बास्केटबॉल खेलने चलेगी। तो टियान मान जाती है कि बस इतना ही। तो वो कहता है हाँ। उसके बाद हमारी टियान जो है वो थोड़ा सोचने के बाद कहती है कि एक लड़का अगर किसी लड़की को लाइक करता है तो वो कैसे कैसे हिंट देता है, क्या तुम लोगों को पता है। तो यहाँ ली को ऐसा लगता है जैसे कि वो उसके बारे में बात करिए। तो वो बात टालते हुए कहता है कि नहीं, लड़के बहुत ज्यादा सीधे होते हैं, सिंपल होते हैं, वो सीधे सीधे बता देते हैं। तो उसके दोस्त उसकी खिंचाई करते हुए कहते हैं कि नहीं, अगर लड़का बास्केटबॉल खेलने के लिए पूछे ना तो इसका मतलब अपनी फीलिंग कन्फेस कर रहा है। तो टियान इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। तो ली थोड़ा रिलैक्स होता है और वो पूछता है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो इस बारे में। तो हमारी टियान बहाना मार देती है कि वो इन दिनों सीरीज ज्यादा देख रही है ना, तो उसे थोड़ा आइडिया चाहिए था। दूसरी तरफ मिया जो है वो घर पहुंचने के बाद वहां आइसक्रीम बनाने का सामान देखकर सुमू से पूछती है कि इतना सारा सामान यहाँ क्या कर रहा है। तो सुमू बताता है कि उसने किसी को हायर किया हुआ है आइसक्रीम बनाने के लिए, जिसपे मिया उसे डांटने लगती है फिर से कि डेली डेली आइसक्रीम इतना नहीं खाना चाहिए। तो सुमू अपने हाथ की पट्टी को देखते हुए कहता है कि वो डेली नहीं खाता है, थोड़ा थोड़ा खाता है। तो मिया उसे वहां डॉक्टर को दिखाने के लिए कहती है क्योंकि ये टेम्पररी चीजें हैं जो वो अभी कर रहा है। बट मेरे ख्याल से सुमू को त्यान की कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगी है, तो वो इस बात को इग्नोर ही करता है। और यहाँ हमारी मिया जो है वो उससे पूछ लेती है कि क्या वो आज रात को यहाँ रुक सकती है, क्योंकि उसके नेबर्स इन दोनों काम करवा रहे हैं ना, तो उसकी आंखों में डार्क सर्कल हो गए हैं क्योंकि वो सो नहीं पाई है। तो यहाँ सुमन से कहता है कि उसी का घर है तो वो रुक सकती है। पर मिया कहती है कि वो उसका भी घर है तो परमिशन लेना तो जरूरी है। और सोमू जो है उस पट्टी के साथ खेलते खेलते रुमाल के गांठ को खोल देता है और फिर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे बांधना नहीं आता। दूसरी तरफ टियान जब घर पहुंचती है और सोमू के घर के बाहर उस कार को देखती है तो अपने मन में सोचती है इस कार के अंदर लड़की थी या लड़का। लड़का ही होगा, तभी तो रात में यहाँ रुकने के लिए आया, शायद रात को ही रुकेगा। और ये सोचते सोचते अंदर जाती है, वैसे वो जेलस है। और यहाँ सोमू जो है उस पट्टी को बांधने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है बट उससे नहीं होता है। मिया उसके पास आती है कुछ बैंडेज लेकर और कहती है कि लाओ मैं तुम्हारे हाथ पे बांध देती हूँ बैंडेज को, इसको खोल दो। बट यहाँ सोमू मानने को तैयार ही नहीं होता है और वो मिया से कहता है कि इसको प्रॉपर तरीके से जैसे था वैसे ही कर दो, मतलब उसे टियान की पट्टी हाथ से नहीं खोलनी है। और मिया उसके हाथ की पट्टी ठीक कर देती है और वो उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और ये देखकर मिया को अजीब सा फील होता है। दूसरी तरफ टियान अपना काम कर रही होती है तब उसकी टल्ली मॉम उसको फोन करती है और वो ड्रंक करके उससे पूछ रही होती है कि तुम अकेली हो, तुम्हारे पास वो प्लम्बर नहीं है, वो हैंडसम सा प्लम्बर। और उसकी बातें सुन के हमारी टियान को फिर से सुमू की याद आ जाती है और वो अपनी मॉम का कॉल करके सोचने लगती है सुमू के बारे में। और यहाँ सुमू जो है वो टियान की फोटो देख रहा होता है जो कि उसने ड्रोन से खींची थी और वही देखकर मुस्कुरा रहा होता है। तो उसके पास मिया आती है और कहती है कि वो बहुत दिनों के बाद अपने घर आई है ना, तो अकेले उसको नींद नहीं आ रही, तो चलो उसके साथ सोने। तो हमारा सुमू कहता है कि उसके ऊपर जो है वो एक टॉय रखा है तो वो उसको होल्ड करके सो सकती है। तो वो खुश हो जाती है बात सुन के और फिर से सोमू को बुलाने लगती है कि चलो तुम तो सोने चलो। तो सोमू पहले तो टियान की फोटो देखता है, फिर मान जाता है जाने के लिए और फिर चला जाता है, लाइट ऑफ कर देता है। और यहाँ टेरेस से हमारी टियान उसको देख रही होती है और वो कहती है कि इसने लाइट भी ऑफ कर दी इतनी जल्दी, पक्का ये कोई लड़की होगी। और फिर खुद ही कहती है नहीं नहीं, सोमू ऐसा लड़का नहीं है कि किसी भी लड़की को घर में ले आए। और फिर सडनली उसे उस रबर बैंड की याद आती है और वो कहती है हाँ, हो सकता है कि वो उस रबर बैंड की ओनर हो। और फिर परेशान होते हुए कहती है कि मुझे क्या लेना देना, कोई भी हो, मैं क्यों इतना परेशान हो रही हूँ। और फिर वो सामने की गाड़ी को देखने लगती है। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि वो बहुत सारा स्नैक्स लेकर टेरेस पे पहुंच चुकी होती है और वहां बैठकर कहती है कि आज तो मैं पता लगा के रहूंगी कि आखिर तुम हो कौन, मैं सारी रात नहीं सोऊंगी, देखती रहूंगी। और फिर वहीं पे स्नैक्स खाते खाते के ड्रामा देखते देखते वेट करने लगती है उस इंसान के बाहर आने का। कितनी ज्यादा जेलस है यहाँ पे टियान। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड आ जाता है खत्म। तो एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना है, तब तक के लिए बाय। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे।